नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत देववाणी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर आपको लगता है कि भक्ति सिर्फ मंदिर में होती है, तो आज की ये कथा आपकी सोच बदल देगी। राम नाम के सच्चे भक्त, करुणा और सेवा की सजीव मूर्ति बाबा नीम करोली महाराज जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान कहाँ मिलते हैं। तो आइए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सड़कों पर कई गरीब लोग ठिठुरते हुए रात गुजारने को मजबूर थे। उसी समय बाबा नीम करोली महाराज अपने आश्रम में बैठे थे। अचानक बाबा ने सेवकों से कहा, जाओ, बाहर जो भी ठंड से कांप रहा हो उसे कंबल ओढ़ा दो। सेवक आश्रम से कंबल लेकर बाहर निकल पड़े। उन्होंने देखा कई भिखारी, मजदूर और बेसहारा लोग सर्दी से जूझ रहे थे। सेवकों ने सबको कंबल बांट दिए। कुछ देर बाद सेवक वापस आए और बोले, बाबा, आश्रम के सारे कंबल बांट दिए गए हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, अच्छा किया, आज राम को ठंड नहीं लगेगी। सेवकों को समझ नहीं आया। तभी एक सेवक ने देखा बाबा स्वयं बिना कंबल के ठंड में बैठे हैं। सेवक चिंतित हो गया और बोला, बाबा, कंबल क्यों नहीं ओढ़ते? बाबा ने बहुत प्रेम से उत्तर दिया, जब मेरे राम सुख में है तो मैं भी सुख में हूँ। अगली सुबह एक अद्भुत घटना घटी। जिन लोगों को रात में कंबल मिले थे, उनमें से कई ने कहा कि उन्हें रात भर अद्भुत गर्माहट और सुरक्षा का अनुभव हुआ, जैसे कोई दिव्य शक्ति उनके साथ थी। और सभी लोग अपने इस अनुभव को एक दूसरे से बांट रहे थे और राम नाम का ही जप कर रहे थे। बाबा की यह अद्भुत कथा हमें सिखाती है कि गरीब, दुखी और बेसहारा लोगों में भगवान को देखना चाहिए। बाबा नीम करोली जी महाराज के लिए भक्ति का अर्थ मंदिर में बैठना नहीं, बल्कि मानव सेवा था। जब हम दूसरों का दुख दूर करते हैं, तब हम वास्तव में ईश्वर की सेवा करते हैं। बाबा मानते थे कि अगर किसी भूखे को भोजन मिल जाए, किसी ठंडे को गर्मी मिल जाए, तो वही सबसे बड़ा यज्ञ है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सेवा दिखावे के लिए नहीं, प्रेम से होनी चाहिए। हर इंसान में भगवान को देखने की आदत डालिए। सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों के जीवन में सुख लाए। अगर आपको बाबा नीम करोली जी महाराज के जीवन की यह कथा अच्छी लगी हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जहाँ करुणा है वही राम है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बाबा नीम करोली।